आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ समय क्या होगा, यानी कि व्रत खुलने का समय क्या होगा। साथ ही आज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में भी जानेंगे तथा आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिले और जो भी हमारे मन की कामना हो, जिस भी कामना से हम यह व्रत धारण कर रहे हैं यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहे हैं, वो बिना व्रत के भी अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमें हमारे जीवन के समस्त बाधाएं दूर होती दिखाई देंगी, पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की जो कामनाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महा उपाय के बारे में भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर देखिएगा। अगर आप इस उपाय को जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में चाहे जो भी कामना हो वह अवश्य ही पूर्ण होती है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी का जो दिन होता है, यह तिथि बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही पावन मानी जाती है। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय, एक छोटा सा भी पूजा का जो फल होता है वह हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है और कई जन्मों तक हमें इसका फल प्राप्त होता रहता है और शीघ्र ही हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आज की अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक भी कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और मोक्षदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। फिर उसके बाद आप सभी जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्री से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए, जो कि इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप भगवद गीता की पुस्तक का भी पूजन आज के दिन करें, भगवद गीता का पाठ करें। यदि संभव हो तो भगवद गीता की पुस्तकों का दान ऐसे लोगों को करें जो इन पुस्तकों को पढ़ने में समर्थ हो। इन पुस्तक के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा हो। आप मंदिर में भगवद गीता की पुस्तक का दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी अयोग्य व्यक्तियों को धार्मिक पुस्तकों का दान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका दोष आपको लग सकता है। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फल का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं, साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें, दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत पारणा तुलसी पत्र और जल से ही आप कर सकते हैं, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका जो व्रत होता है वह भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और व्रत हमें किस दिन करना है। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी व्रत के सभी शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो है
10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार की रात्रि को 3:44 यानी कि 11 नवंबर की सुबह 3:04 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार की रात्रि 1:02 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है। तो इस बार सूर्योदय व्यापनी के अनुसार एकादशी तिथि का जो व्रत है जो कि 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारणा जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो हरिवासर का जो समय है द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पर द्वादशी तिथि समाप्त होती है। तो व्रत का पारणा 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर सुबह 9:09 तक मोक्षदा एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा। इस व्रत का गोमूत्र यानी कि गोमूत्र से व्रत का पारणा है। यह संभव ना हो तो आप फल जूस या तुलसी दल से व्रत का पारणा करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वह समय जो है सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 6:35 से और सूर्यास्त जो होगा वह शाम 5:01 पर होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का जो समय रहने वाला है वह सुबह 11:51 से दोपहर 1:01 तक होगा और 12 दिसंबर को दोपहर 1:01 से लेकर दोपहर 2:30 तक होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी आपको शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रेवती नक्षत्र सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद अश्विन नक्षत्र होगा। योग वरयान सुबह 6:28 तक। उसके बाद ववृतीन योग होगा। दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा का श्रवण करें, भगवान जी की आरती करें, पुरुषोक्त मंत्र का आदि का पाठ करें, श्रवण करें, विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करें या श्रवण करें। यह बड़ा ही पुण्यदायी फलदायी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने हैं जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं और अगर हम व्रत करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो सके और बिना व्रत किए भी अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो भी निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे मन की जो समस्त कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती या गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। भगवत गीता का पाठ अगर आप आज से आरंभ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत समय से आप सोच रहे हो भगवत गीता का पाठ करना और नहीं हो पा रही है, तो आज से आप गीता का पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन आप भगवत गीता का पाठ करेंगे और अगर आप आज पूरा भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त जो मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो जितना भी संभव हो 1 अध्याय 2 अध्याय आज आपको भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करने के बाद वहीं बैठकर अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की समस्त परेशानियां जो होती हैं वह दूर हो जाएंगी और समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने लग जाएगी। अगला जो आपको उपाय करना है वह है भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के दौरान जब आप भगवान श्री हरि विष्णु का आप विधि विधान से पूजन करते हैं, वहीं पर आपको थोड़े से पीले फल अर्पित करने हैं और इसके साथ ही कुछ अनार अर्पित कर दीजिए। गरीबों को दान करना है। यह इन चीज़ों का तो आप कुछ पीले वस्त्र भी रख सकते हैं, पीले फल, पीले मिठाई अर्पित कर सकते हैं और पूजा के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी की पूजा करें और द्वादशी के दिन यह फल, अनाज, वस्त्र जो आपने अर्पित किए हैं कुछ धन के बाद यानी कि अगले दिन एकादशी की पूजा करने के बाद द्वादशी के दिन आपको इस गरीबों में दान कर देना है। किसी गरीब ब्राह्मण को कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जब हम पूजा करते हैं तो साक्षात स्वरूप में पीपल को माना जाता है, श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। पीपल को जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो पीपल की पूजा करने से साक्षात श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। तो आज के दिन आपको प्रातःकाल पीपल में जल अर्पित करें
वहाँ दीपदान करें। भगवान विष्णु के नाम का मंत्र का पीपल के नीचे बैठकर ही, पीपल की छाया में बैठकर अगर आप जप करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा। अगर वहाँ पर बैठकर आप भगवत गीता का पाठ भी करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे भी प्रतिदिन तुलसी पूजा करनी चाहिए। जब हम एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी के पौधे के पास आपको शाम के समय दीपदान जरूर करना है। आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कम से कम 11 परिक्रमा तुलसी की करें। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि तुलसी के पास परिक्रमा की जगह नहीं है तो किस प्रकार से परिक्रमा करें। तो देखिए, एक ही जगह पर जहाँ पर आपने खड़े होकर माँ तुलसी का दीपदान किया है, मंत्र जप किया है, उसी जगह पर खड़ा होकर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं 7 बार या 11 बार, अपनी इच्छा के अनुसार। जिस भी प्रकार से हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से आपको तुलसी के सामने भी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं है आपके पास परिक्रमा की, तो आप तुलसी पूजा आप विशेष रूप से आप करें और तुलसी में पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से आप तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी माता को यानी तुलसी नामा अष्टक का पाठ कर सकते हैं या भगवत गीता के श्लोक का पाठ कर सकते हैं। तो इससे भी आपके मन की जो कामनाएं होती हैं वह माँ तुलसी की कृपा से वह पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आशा करती हैं कि आज की यह जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।